देखिएगा पुराण के बारे में क्या है। पुराण, पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए तो टोटल संख्या कितना है? 18। कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना? 18। इसकी रचयिता की अगर बात किया जाए, जब पुराण के रचयिता कौन थे, तो लोमहर्ष या उग्र सर्वा, उग्र सर्वा। तो पुराणों की संख्या कितना? 18। इसकी रचयिता कौन है? लोमहर्ष। कौन है? लोमहर्ष। अच्छा, वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की संख्या, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या 11। अब वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4। उपनिषद की संख्या 108। 108। उपनिषद की संख्या 108। याद रखेंगे। सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात किया जाए, मत्स्य पुराण। कौन पुराण? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। इसका संबंध किससे है? आंध सतवाहन वंश से। आंध सतवाहन वंश। आंध सतवाहन वंश। अच्छा, कहेगा विष्णु पुराण। कौन पुराण? किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। उसके बाद विष्णु पुराण के बाद आते हैं वायु पुराण। कौन आते हैं? वायु पुराण। वायु पुराण हो जाएगा किससे? गुप्त वंश से। किससे? एक बताओ, ध्यान रखिएगा कैसे याद करना है। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान के ऊपर क्या रहता है? मोर। क्या रहता है? ऊपर रहता है ना मुकुट में। तो मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। याद हो गया। और उसके बाद वायु। वायु देखिएगा से दिखाई नहीं देगा, गुप्त रहता है। वायु को हम लोग अनुभव करते हैं, तो याद कैसे कीजिएगा? वायु पुराण हो जाएगा क्या? गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। कौन गुप्त? और सबसे प्रतापी शासक हो जाएगा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। एक बात और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, याद रखेंगे, किसको हराए थे? धनानंद को हरा के, और तब जाकर खाने का मतलब है मौर्य वंश का नींव रखे थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे सबसे प्राचीन स्मृति की अगर बात किया जाए, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति, मनुस्मृति। इतना में कोई दिक्कत है? अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में आते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बौद्ध के चलेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे जैन के बारे में, याद रखेंगे। तो बौद्ध धर्म में अगर बोला जाए, एक होता है त्रिपिटक। कौन पिटक? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक 3 गो होता है। क्या होता है? 3 गो। त्रिपिटक कै गो? 3 गो। कै गो? 3 गो। कै गो? सबसे पहले विनय पिटक। कौन पिटक? विनय पिटक। उसके बाद सुत पिटक। कौन पिटक? सुत पिटक। कौन पिटक? सुत पिटक। उसके बाद अभिधम पिटक। कौन पिटक? अभिधम पिटक। याद हो गया। उसके बाद कहेगा जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वह किसमें मिलता है? उत्तर निकाय में। किसमें? तो बौद्ध रहेगा तब याद रखिएगा उत्तर निकाय। अगर जैन कहेगा ना तो भागवती सूत्र में। भागवती सूत्र, दोनों याद रखेगा। तो 16 कितना बारी क्वेश्चन पूछा होगा उसका कोई ठीक नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है? उत्तर निकाय में। उसके बाद बुद्ध का जीवन के बारे में वर्णन किया गया किसमें? जातक में। किसमें? मानी कैसे जन्म हुआ, कहाँ हुआ, न हुआ, इसके बारे में पूरा, ठीक है। किसमें? जातक में। किसमें? कथा वस्तु। कौन वस्तु? कथा वस्तु। कथा वस्तु के बारे में बोला जाए तो हिंदयान का एक शाखा था। हिंदयान का शाखा था। हिंदयान का इनकी चौथी बौद्ध संगीति हुआ था जो प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम जो हुआ था, देखिए चारों हम बदल देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483। 483। दूसरा का हुआ था 383। 383। और तीसरा हुआ था 255 या 51 देता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मानिएगा। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वह प्रथम शताब्दी माने ईस्वी में हुआ था। प्रथम शताब्दी के ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद पहलक्का की अगर बात किया जाए, पहला शासक कौन था उस समय? तो अ का अक, याद रख लीजिएगा। क्या रहेगा? अ का अक। अ से अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार का बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक, याद रखेंगे।
उसके बाद अ का अक माने का समझ रहे हैं ना। अ से अजातशत्रु, क से काला अशोक कौन हो जाएगा? अ से अशोक, अ से क से कनिष्क, क से कनिष्क। चौथा बहुसंगीति जो हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। याद रखेंगे। अगर कहेगा से कहाँ हुआ था, तब पहले राजगीर हुआ था। कहाँ हुआ था? उसके बाद कहाँ हुआ? वैशाली। कहाँ हुआ? फिर कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ? फिर हुआ कुंडलवन। कहाँ हुआ? टाइम याद रख ले रहिएगा। उसके बाद कहाँ हुआ, कौन शासक किस समय था, उसके बारे में। तो यही चौथा जो बहुसंगीति हुआ था कनिष्क के समय में, उसी समय हिंदयान और महायान में क्या हो गया था? बट गया था। हिंदयान और महायान में तो वही कहा जाता है। हिंदयान का शाखा था कौन? कथा वस्तु। कौन वस्तु? इतना क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा। अब जैन ग्रंथ की बात किया जाए। कौन ग्रंथ? जैन ग्रंथ। तो इसमें आ जाइए आगम। क्या है? आगम। आगम क्या है? जैन साहित्य है। जैन साहित्य। जैन साहित्य कौन है? आगम। क्या है? आगम। उसके बाद कल्पसूत्र। कौन है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के बारे में अगर देखा जाए, इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कौन बाहु? भद्रबाहु। कौन बाहु? क्या कहेगा? कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? उस समय एक भद्रबाहु था, एक शीलभद्र था। याद रखेंगे। उसके बाद आगे भगवती सूत्र में जो है सो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जैन अगर कहेगा तो भगवती सूत्र, और बौद्ध कहेगा अंगुत्तर निकाय होगा। माने 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इतना में किन्हीं को दिक्कत है? ये दोनों में फंसिएगा नहीं। बौद्ध कहेगा तो अंगुत्तर निकाय, और जैन कहेगा तो भगवती सूत्र। ठीक है ना? इतना में किसी को दिक्कत